हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो एयर इंडिया ने करवा दी है बोइंग की और एयरबस की बम्पर कमाई। है क्या न्यूज़ कि एयर इंडिया ने प्लेस किया है 370 प्लेन्स का फर्म ऑर्डर प्लेस किया है। फर्म ऑर्डर को हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ फर्म ऑर्डर, और इसके अलावा 470 एयरक्राफ्ट्स वो फ्यूचर में भी एक्वायर कर सकती है। और इन दोनों कंपनी से बोइंग और एयरबस, आपको पता है ये दोनों जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। बोइंग जो है वो यूएसए का है और एयरबस जो है वो यूरोप का है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा अच्छे इसके बारे में, इसको हम लोग समझेंगे। तो अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो ये अभी का लार्जेस्ट प्लेस्ड किसी भी एयरलाइन के द्वारा किसी कंपनी को इतना ज़्यादा ऑर्डर देना जो है ये सबसे लार्जेस्ट बन चुका है। और इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बार 460 एयरक्राफ्ट का जो है ऑर्डर दिया था, तो ये उसको भी बीट करता है। और जो है एयर इंडिया के आप बोल सकते हैं ख्याति में ये ऐड करता है ये बात कि इतना ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो एक बार में एक्वायर कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वहाँ पर भी ऑफिस जो बाइडेन ने भी बोल दिया है कि एयर इंडिया का जो ये डील हुआ है बोइंग के साथ, ये क्रिएट करेगा 1 मिलियन जॉब्स इन अमेरिका। तो अब आप समझ रहे हैं कि इंडिया का जो है स्टेटस थोड़ा सा एलिवेट होने वाला है इस डील के बाद। इंडियंस के मतलब हमारे कंपनी के द्वारा जो है वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होगा। आप देख रहे हैं बोइंग, क्योंकि बोइंग बेसिकली इतने प्लेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए न्यू सेटअप्स लगाएगा, जिसके लिए न्यू इंजीनियर्स हायर करेगा, वर्कर्स हायर करेगा और अमेरिका में जो है वो जॉब प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ की भी गवर्नमेंट इसको यूज़ करना चाह रही है कि इस डील के वजह से अमेरिका में जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि अभी वहाँ पर भी आप जान रहे हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है वो आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा है यूएसए में भी। ठीक है, तो इस केस में जो है गवर्नमेंट वहाँ की यूज़ कर रही है सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो है आपको मैक्रॉन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, ऋषि सुनक जो यूके के हैं, सब ने जो है इसको बहुत सराहा है कि इंडिया ने बहुत बड़ा डील किया है। एयर इंडिया ने, बेसिकली इंडिया की बात नहीं कर सकते हैं, एयर इंडिया ने डील किया है इसको। और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बोल सकते हैं हम लोग जियो पॉलिटिक्स में भी डिफरेंस आएगा। और इंडिया का फॉरेन रिलेशंस जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में यूरोप के साथ थोड़ा सा खराब हो गया था आफ्टर रशियन ऑयल डील्स, वो भी काफ़ी सुधरेगा और इंडिया का स्टेटस जो है वो एलिवेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो निपुण अग्रवाल है, बेसिकली वो जो है चीफ कमर्शियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर है एयर इंडिया के, और ये जो है मेजर सूत्रधार थे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने के लिए। तो इनका कहना है कि अब इनके अनुसार क्या है, 470 फर्म ऑर्डर्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए फर्म ऑर्डर्स क्या है कि फर्म ऑर्डर्स मतलब कि ये जो है डेफिनेटली प्रोक्योर करेगी 370 प्लेन्स का जो है एडिशनल प्लेन्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बेसिकली ये एक फिक्स्ड प्राइस पर और एक फिक्स्ड डेट पे एयर इंडिया जो है इसको ले सकती है, एक्वायर कर सकती है फ्रॉम बोइंग एंड एयरबस, और उसका प्राइस जो होगा वो फिक्स्ड होगा। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो एडिशनल 370 प्लेन्स हैं ये ऑब्लिगेशन नहीं है एयर इंडिया के पास बाई करने का। वो चाहे अगर ज़रूरत उसको फ्लीट में ज़रूरत है तो वो कर सकती है, अगर नहीं ज़रूरत है तो वो नहीं कर सकती है। और अगर करेगी तो वो एक फिक्स प्राइस पे करेगी, जो कि अभी जो आप एयर इंडिया जो भी डिसाइड करता है जो, और मतलब म्यूचुअल डिसीजन की वजह से होता है, उस समय का प्रिवेलिंग प्राइस पर नहीं, जो प्राइस फिक्स होगा और फिक्स टाइम में जो है वो एक्वायर करेगी। तो ये भी बहुत बड़ा डील है और बोल सकते हैं एयर इंडिया के फेवर में। ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑर्डर दे रही है तो कुछ ना कुछ तो अपना स्टांस रखेगी, और उसको जो है ये मिल गया है कि ओवरऑल वो 840 एयरक्राफ्ट ओवर द ईयर्स बोइंग और एयरबस से एक्वायर कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी बोल दिया कि ये जो है अभी तक का अमेरिकन एयरलाइंस जो था वो 460 एयरक्राफ्ट ने ऑर्डर किया था एक बार, अभी हम लोग 470 पर आ चुके हैं। और इससे पहले एक इंडियन कंपनी जो इंडिगो थी, उन्होंने 300 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया था इन 2011। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे पहले इंडिगो का ऑर्डर था सबसे ज़्यादा 300 एयरक्राफ्ट बोइंग को दिया गया था, और जो है बोइंग या शायद एयरबस को दिया गया था। लेकिन इससे पहले जो है सबसे बड़ा ऑर्डर था दैट वाज ऑफ 300 एयरक्राफ्ट। और आपको पता है इंडिगो भी बहुत बड़ा जो है पैसेंजर कैरियर है हमारे यहाँ। अब एयर इंडिया जो है ऑब्वियसली आपको पता है वर्ल्ड में 2 ही मेजर पैसेंजर मैन्युफैक्चरर्स हैं एयरक्राफ्ट, जो कि एयरबस और बोइंग, दोनों में आपस में कंपटीशन चलते रहता है। एक यूरोपियन कंपनी है और एक जो है वो अमेरिकन कंपनी है। अगर यहाँ पर देखें तो जो ऑर्डर्स में क्या है, एयरबस से ऑर्डर किया गया है 210, A320 और 321, ये जो है सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग पैसेंजर प्लेन है एयरबस का। अभी भी करंटली इंडिगो और डिफरेंट एयरलाइंस जो है इसी प्लेन को यूज़ करती है, तो एयर इंडिया ने भी इसको ऐड किया है। इसके अलावा 40 A350, 900, 1000 को भी जो है आपका ऑर्डर किया गया है। मतलब 210 जो है वो A320s हैं और 40 जो है वो A350s हैं। तो 2 डिफरेंट प्लेन्स हैं, थोड़ा सा कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट है, लेकिन दोनों एयरबस की हैं। तो ये जो है आप करीबन अंदाज लगा सकते हैं। तो यानी कितना हो गया, 250 प्लेन्स जो है वो एयरबस से खरीदा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बोइंग की बात करें तो 197 मैक्स। अब देखिए ये जो प्लेन है 737 मैक्स, आपको याद है पिछले साल ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था।
जो प्लेन क्रैश हुआ था जकार्ता के केस में और इथियोपिया में जो आपका नोज डाइविंग करके प्लेन जो बिल्कुल क्रैश हो गया था, तो उसके बाद बहुत जगह जो है 737 मैक्स को जो है वो ग्राउंड कर दिया गया था। लेकिन इसको रिवैम्प करके ये बहुत ही एडवांस प्लेन है और इसको जो है बोइंग ने फिर से इसका सेलिंग स्टार्ट हो गया है। तो इंडिया भी जो है 190 73 मैक्स एक्वायर करेगा एयर इंडिया, और 20 787 और 10 जो है वो 777 जो है वो एक्वायर करने वाला है। तो 3 तरीके का प्लेन जो है वो बोइंग से लेने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी फायदा कराया है एयर इंडिया ने, सिर्फ ऐसा नहीं है। आपको पता है एक प्लेन खरीदने के बाद सिर्फ काम ओवर नहीं हो जाता, उसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है इंजन मेंटेनेंस के लिए वर्ल्ड ओवर कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे CFM इंटरनेशनल है, रॉल्स रॉयस है और JE एयरस्पेस है। तो इसके साथ भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन की है एयर इंडिया की मेंटेनेंस ऑफ इंजन ये करेंगे। तो अगेन यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस डील से, और आप समझ सकते हैं कि इंडिया का भी जो है स्टांस इससे एलिविएट होगा, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड ओवर स्लो डाउन का बात हो रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन। अगर आप 1-2 दिन पहले अगर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ होंगे तो ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है। इंडिया के बहुत सारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जो है आप बोल सकते हैं एक तरह से डिक्रीज होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बताया जा रहा है, खास करके जैसे हम लोग बात करें एक्सपोर्ट्स टू यूरोप और एक्सपोर्ट्स टू US, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा रिसेशन वाला सीन बन रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, तो वहाँ पर इंपोर्ट्स अभी कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हो सकता है इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो हैम्पर हो रहा है। इस केस में इस तरह का डील होना हो सकता है सेंटिमेंट कुछ सुधारे और वर्ल्ड ग्लोबल इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा हो सकता है अपस्केल में जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अभी जो आपको सबसे बड़ा जो इशू था जो अभी और सुधरेगा कि रशियन ऑयल परचेज के बाद इंडिया का जो यूरोप के साथ काफ़ी कहा सुनी चल रही थी, लेकिन आपको पता है ये सब बात बोलने की होती है। मेन जो है दैट इज ट्रेड। अगर आप किसी कंट्री से ट्रेड करते हैं तो आपका रिलेशन भी सुधरेगा। पूरी तरह से जो है वो आप बोल सकते हैं लेन देन वाला ही रिलेशन रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पर जैसे ही यूरोप से अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आपका इंक्रीज होता है तो आपको रिलेशंस में भी डिफरेंस होता हुआ दिखेगा। तो अभी जैसे यूरोप के साथ एयरबस के साथ ये जो आपका करार हुआ है, ये जो डील हुआ है, इसके बाद डेफिनेटली जो फ्रांस हैं, UK जिनका स्टैंड थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था रिगार्डिंग इंडिया, जब इंडिया जो है चाहे रशिया से ऑयल एंड गैस परचेज कर रहा था, तो वो थोड़ा सा सुधरेगा और इंडिया को जियोपॉलिटिकल भी इसका फायदा होगा, ठीक है। इस पर अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा छोटा सा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विहान AI करके जो है एयर इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको पता है प्राइवेटाइज हुए 1 साल हो गया है एयर इंडिया को, टाटा ग्रुप ने इसको रीपर्चेज किया है और आपको विहान AI करके इनका एक प्रोग्राम है कि इनको पूरा अपना फ्लीट को रिवैम्प करना है और 5 ईयर में जो है वो लॉर्ड ऑफ द स्काईज बन जाना है। इनका बहुत एम्बिशियस प्लान है, ऑब्वियसली बैकिंग भी है टाटा ग्रुप का। तो डेफिनेटली जो है इस सेक्टर में ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव सेक्टर, आपको पता है जो पैसेंजर जो हमारा जो सिविल एविएशन है ये काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। आप भी अगर प्लेन का टिकट लेते होंगे तो आपको देखते होंगे कि 10 रुपये ज़्यादा भी है अगर किसी प्लेन का, तो आप टिकट उसका नहीं कटाते हैं। तो इसी कारण प्राइस सेंसिटिव है और इस मार्केट में अच्छे से ऑपरेट करने के लिए एयर इंडिया को अपना फ्लीट को, आपको पता है रिसेंट टाइम्स में कुछ प्लेन इतने पुराने हो गए थे कि एयर इंडिया को जो है बहुत रिपीटेड कंप्लेंट्स मिला था कि आपका प्लेन जो है वो कभी खिड़की खुल जाए या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस तरह की चीज़ पे काफ़ी सेंटिमेंट्स भी खराब होता है, बिजनेस भी खराब होता है। तो एयर इंडिया ने प्लान किया है कि अपने पूरे पैसेंजर फ्लीट को वो रिवैम्प करेंगे और जो है उसमें सुधार करेंगे और जो है लॉर्ड ऑफ द स्काईज बन जाएंगे इन दी 5 ईयर्स। चलिए हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।